पंजाब लुधियाना की रहने वाली अनुराधा जी, उनकी बेटी है सुहानी जी। अनुराधा जी बताती हैं कि बरसाना और वृंदावन से प्यार है उन्हें। बरसाना और वृंदावन की महक उनके भीतर से जाती नहीं है। हर 2 महीने में ठाकुर जी से और राधा रानी से मिलने पंजाब से बरसाना और वृंदावन आ जाते हैं। अनुराधा जी बताती हैं कि हर बार की तरह इस बार भी अप्रैल में ठाकुर जी से मिलने, राधा रानी से मिलने वृंदावन गए, बरसाना जाना था। अनुराधा जी बताती हैं कि सबसे पहले बिहारी जी से मिलने जाते हैं, तो बिहारी जी से मिलने गए, बहुत भीड़ थी, बिहारी जी के दर्शन नहीं हो पाए। रात्रि में प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन करने थे। अनुराधा जी बताती हैं कि रात को 2 बजे प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन किए। उसके बाद मन में भाव जागृत हुआ कि आज दिन में बिहारी जी के दर्शन तो नहीं हुए, तो अभी चलते हैं बिहारी जी के द्वार पर, उनकी चौखट पर। वहां थोड़ा समय व्यतीत करते हैं, नाम जाप करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, भगवान को याद करते हैं। और दोनों मां बेटी कुंज की गलियों से होती हुई बाके बिहारी के मंदिर चली गई। एक दूसरे से कहने लगी कि काश हमारे पास इत्र होता तो हम इत्र सेवा कर देती। ठाकुर जी की देहली पर बैठी थी। आप ठाकुर जी की देहली पर बैठे हो, ठाकुर जी के करीब हो, ठाकुर जी के साम्राज्य में हो, ठाकुर जी की नगरी में हो। दोनों मां बेटी के मन में भाव आया था कि काश इत्र होता तो इत्र सेवा कर देते। अचानक से एक युवक आया। दोनों मां बेटी की आंखें बंद थी, ठाकुर जी का ध्यान कर रही थी, बिहारी जी का ध्यान कर रही थी। उस युवक ने आकर के कहा कि लीजिए इत्र ले लीजिए, इत्र सेवा कर लीजिए। और वो इत्र देकर चला गया। जब हमारे साथ चमत्कार हो रहे होते हैं, घटनाएं घटित हो रही होती हैं, तो हमें उनका आभास नहीं होता है। हमें बाद में पता लगता है कि ये हुआ कैसे था हमारे साथ। ये बड़ा अचंभित करने वाला था, क्योंकि उस समय तो हम भावनाओं में होते हैं। तो अनुराधा जी और सुहानी जी ने इत्र लिया और इत्र सेवा करनी शुरू कर दी। कुछ देर बिहारी जी की चौखट पर समय व्यतीत किया, भगवान को याद किया। ठाकुर जी से कहा कि ठाकुर जी अब राधा रमन जी के पास होकर आते हैं। मन में भाव आया, रात के 3 बजे हुए थे, कि राधा रमन जी के यहां चलते हैं, वहां की चौखट पर थोड़ी देर बैठेंगे। बिहारी जी के मंदिर से निकले, थोड़ा सा आगे जाकर के एक ऑटो रिक्शा वाला मिला। उसने कहा कि बैठ जाइए। दोनों मां बेटी ने सोचा कि काफी रात हो गई है, ऑटो में बैठ जाते हैं, ऑटो में बैठकर चले जाएंगे। और पहले भी काफी देर से पैदल चल रहे थे, थोड़े थक भी गए थे, तो ऑटो रिक्शा में बैठ गए। ऑटो रिक्शा में बैठ करके कहा कि राधा रमन जाना है। राधा रमन जी के पास जाने के लिए चल पड़े। थोड़ा सा आगे जाकर के आभास हुआ कि ये ऑटो रिक्शा वाला गलत रास्ते पर ले जा रहा है, क्योंकि ये रास्ता बड़ा सुनसान है। ऐसा रास्ता इन्होंने कभी देखा नहीं था, कई सालों से वहां आ रहे हैं। ये रास्ता अनजाना लगा। जब रास्ता अनजाना लगा तो मन में भय उत्पन्न हुआ। अपने प्रिय भगवान को याद करते हैं और उनसे कहते हैं कि इस संकट में बचाओ हमें। वही किया अनुराधा जी ने और सुहानी जी ने। राधा रानी का नाम जाप किया और रिक्शा वाले को कहा कि रोको, इधर ही रोको। 2-3 बार कहने के बाद उसने ऑटो रिक्शा रोका। डर के मारे भीतर ही भीतर मन में राधा नाम जाप चल रहा था, क्योंकि रास्ता सुनसान था। दोनों मां बेटी अकेली थी। रास्ते पर दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ ऑटो रिक्शा वाला था। दूर दूर तक कोई दिखाई भी नहीं दे रहा था। लगातार मन में राधा 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 पुकार रही थी। अचानक से हुआ यूं, एक मोटरसाइकिल पर सफेद पोशाक पहने हुए, खुले बालों में, चेहरे पर अद्भुत तेज चमकती हुई आंखें, एक महिला वहां आई। उसने कहा क्या हुआ, क्या दिक्कत है? तो दोनों मां बेटी ने उन महिला से कहा कि यह रास्ता राधा रमन जी को जाता है। उस महिला ने कहा कि नहीं। तो मां बेटी ने कहा कि ये हमें गलत रास्ते पर ले आया है। तो उस महिला ने उस ऑटो रिक्शा वाले की तरफ देखा।
गुस्से से देखा और कहा कि गलत रास्ते पर क्यों लेकर आए हो। इतना कहा ही था कि ऑटो रिक्शा वाला रिक्शा लेकर के भाग गया। दोनों मां बेटी सन्न रह गई, समझ में कुछ नहीं आया। इस महिला ने कहा कि आपको कहां जाना है? तो अनुराधा जी ने कहा कि अब तो हम बिहारी जी ही वापस जाएंगे। तो महिला ने कहा कि कोई बात नहीं, आप मेरे साथ मोटरसाइकिल पर बैठो, मैं आपको छोड़ देती हूं। काफी रात हो गई है, सुनसान रास्ता है। आजकल ब्रिज में बाहर से भी लोग आ गए हैं, तरह तरह के लोग हैं, कुछ भी दुर्घटना हो सकती थी, पर चिंता मत करो, आओ बैठो। और दोनों मां बेटी को अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाया और बाके बिहारी जी के मंदिर ले जाकर के छोड़ दिया। अनुराधा जी बताती हैं कि हम दोनों स्तब्ध थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उस मोटरसाइकिल पर बैठने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे फूलों की शैया पर बैठे हुए हैं। अद्भुत खुशबू आ रही थी, लेकिन दिमाग काम नहीं कर रहा था। अद्भुत तेज था उस महिला के चेहरे पर, बड़ी सुंदर आंखें थी, खुले बाल थे, सफेद पोशाक पहने हुई थी, बड़ी सुरीली आवाज थी। हमें बाके बिहारी के मंदिर पर छोड़ दिया। जब तक हमारी समझ में आया कि यह हुआ क्या, हमने पीछे पलट कर देखा तो वहां कोई दिखाई नहीं दिया। तब आभास हुआ कि ठाकुर जी की और राधा रानी की इतनी अद्भुत कृपा है। पहले मन में आया था कि इत्र सेवा करनी है, तो ठाकुर जी इत्र देने आ गए। दूसरी बार जब मुसीबत आई, राधा रानी को पुकारा, खुद को अकेला महसूस किया, तो उस महिला के रूप में साक्षात राधा रानी आ गई। आज भी सोच सोच करके रोम रोम हर्षित हो जाता है, मन प्रफुल्लित हो जाता है। अनुराधा जी बताती हैं कि मेरा और मेरी बेटी सुहानी का विश्वास बहुत प्रगाढ़ हो गया है। आज कलयुग में भी हमारी राधा रानी और हमारे ठाकुर जी हमसे मिलने आते हैं। दोस्तों, जब भी हमारे जीवन में मुसीबत आती है तो उससे घबराना मत। पता है मुसीबत क्यों आती है? उस समय भगवान आपको याद कर रहे होते हैं। दोस्तों, ईश्वर जितना प्रेम हमसे करते हैं उतना प्रेम हम कभी उनसे नहीं कर सकते। एक बार महादेव ने भगवान नारायण से पूछा था कि सारी दुनिया आपका ध्यान करती है, आप किसका ध्यान करते हैं नारायण? तो भगवान ने कहा था, मैं अपने भक्तों का ध्यान करता हूं। ऐसा कोई भी जीव नहीं है जिसका ध्यान ईश्वर ना रखते हो। एक छोटी सी चींटी की पदचाप भी ठाकुर को सुनाई देती है।